हम आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि आप कमेंट में नीचे हमको कोई वीडियो भेजिए जिसमें मुसलमान समाज के लोग खड़े होकर ये बोल रहे हो कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आप बिहार आ रहे हैं, हम लोग का आपत्ति है। वो लोग कहाँ बोल रहे हैं? वो लोग तो बोलने का काम ही नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग बोल रहे हैं जिसको अपना लाइमलाइट क्या हो सकता है, अपना चेहरा चमकाने का फूल देने का वहाँ काम किया जाएगा, वो मुसलमान समाज के ही लोग हैं, उन्हीं की भगवान है। वो लोग तो खड़े होकर उनका स्वागत करने के लिए वहाँ खड़े हैं। पटना के चौराहों पर देखा जाए तो पोस्टर लगा रहे हैं, वहाँ पे त्रिदेव के रूप में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ है और सुशील कुमार मोदी है। गलत क्या है उसमें? गलत क्या है? त्रिदेव हमने लिखा है, समय समय पे तीनों लोगों का अहम भूमिका हुआ हमारे हिंदू समाज की धरती किसी के बाप की धरती नहीं है, और बिहार की धरती संतों की धरती मानी जाती है, ऋषियों की धरती मानी, और वो अच्छे व्यक्ति नहीं होते। तो हम जैसे लोगों पर दिन भर में 300 3,000 4,000 लोगों का फोन आता है कि बाबा से हम लोग कैसे जा सकते हैं, कैसे मिलने का काम है। अगर लोगों के प्रति आस्था ही नहीं होती तो लोगों का क्यों उनके प्रति झुकाव होता भाई? अगर हिंदू भाई अगर सब जग गए हैं तो भाई दर्द पेट में किसको उठेगा? दर्द तो उठबे ना करेगा। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो जो सियासी गलियारे में जो हलचल है वो काफ़ी तेज हो गई है। एक पक्ष के द्वारा जो है वो बाबा का समर्थन किया जा रहा है, यानी कि उनके स्वागत के लिए खड़े लोग हैं, और एक पक्ष के द्वारा जो है वो कहा जा रहा है कि हम उन्हें बिहार में नहीं घुसने देंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ पटना महानगर के बीजेपी के उपाध्यक्ष राहुल राज भैया हैं। इनके द्वारा जो है पटना के चौराहों पर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें त्रिदेव के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और सुशील कुमार मोदी का पोस्टर लगाया गया, जिसके बाद देखा जाए तो जो विवाद है वो काफी बढ़ गया है। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे राहुल राज भैया से। कैसे हैं? सबसे पहले आपके मधुर मीडिया न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं? भैया ठीक है। भैया ये बताइए, जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को पटना में नहीं घुसने देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये बताइए। सबसे पहले बिहार की धरती किसी के बाप की धरती नहीं है, और बिहार की धरती संतों की धरती मानी जाती है, ऋषियों की धरती मानी जाती है। तो यहाँ कोई भी संत आएंगे उनका सम्मान करेंगे। और एक बात बता देते हैं कि वो कौन लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि आप कमेंट में नीचे हमको कोई वीडियो भेजिए जिसमें मुसलमान समाज के लोग खड़े होकर ये बोल रहे हो कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी आप बिहार आ रहे हैं, हम लोग का आपत्ति है। वो लोग कहाँ बोल रहे हैं? वो लोग तो बोलने का काम ही नहीं कर रहे हैं। ये वही लोग बोल रहे हैं जिसको अपना लाइमलाइट क्या हो सकता है, अपना चेहरा चमकाने क्या हो सकता है। हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह भी करेंगे कि आप सब चीज़ कीजिए, आप खूब पॉलिटिक्स कीजिए, गाली दीजिए, गलौज कीजिए, कोई हम लोग आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे हिंदुत्व, जब हमारे हिंदुत्व से, हमारे सनातन धर्म से किसी प्रकार का ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो फिर आपको छोड़ने का भी काम नहीं करेगा। कहा जाए तो हिंदू मुस्लिम का मसला यहाँ मसला कहीं है ही नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा ये भड़काने की कोशिश की जा रही कहा जाए तो। देखिए हम तो पहले ही बोल दिए कि इसमें कोई मुस्लिम समाज के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हालांकि सपोर्ट कर रहे होंगे। वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात बताते हैं, जो फूल देने का वहाँ काम किया जाएगा वो मुसलमान समाज के ही लोग हैं, उन्हीं की भगवान है। वो लोग तो खड़े होकर उनका स्वागत करने के लिए वहाँ खड़े रहेंगे। वो काफी संख्या में वो लोग खड़ा रहने का काम करेंगे। ये वही लोग हैं जो बार बार हिंदू मुस्लिम के बीच लड़वाने का काम करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उनका कहीं से कोई विरोध नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। बिहार की धरती पर उनकर हमनी के स्वागत करे खातिर खड़ा बनी जा, और स्वागत बा। तेज प्रताप को देखा जाए और अभी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो हैं उनका भी बयान आया है कि अगर बाबा आके यहाँ हिंदू मुस्लिम करते हैं तो उनके लिए यहाँ जगह नहीं है। अच्छा ये बताइए, वो कहाँ हिंदू मुस्लिम किए हैं? किस मन से हिंदू मुस्लिम किए हैं? हम तो यही बार बार बोलते हैं और हर एक बार बोलते हैं कि वो लोग, वो भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म में ही थे। समय के हालात बदले, कहीं और चले गए, लेकिन सनातन धर्म में ही। अगर बताइए कि आपका मान लीजिए चेहरा, आप अच्छे व्यक्ति हैं, अगर आपको चेहरा दिखा दिए कि आप अच्छे हैं तो इसमें गलत क्या किए? वो भी तो वही किए हैं कि आप सनातन धर्म के ही लोग थे। वो अपने मर्जी से अगर सनातन धर्म में वापस आ गए तो गलती क्या हुई? घर वापसी होना क्या गलत बात है क्या? कोई दूसरे पार्टी में है, वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं, फिर अपने पार्टी में चले जाते हैं, तो उस पर तो सवाल टिप्पणियां नहीं होती है। आखिर हमारे सनातन धर्म पे ही चिन्ह क्यों लगाते हैं? सनातन धर्म में वो पैदा लिए हैं, बार बार सनातन धर्म पे ही क्वेश्चन मार्क उठाने का काम वो लोग करते हैं। तो आप इसको किस नजर से देखते हैं? अगर देखा जाए तो अभी बहुत गंदा ये लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। पहले नंबर, संत साधुओं का अपमान करना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि आप क्यों उनका विरोध कर रहे हैं, क्या वो आपका किए हैं? अगर मान लीजिए अगर वो अच्छे व्यक्ति नहीं होते तो हम जैसे लोगों पर दिन भर में 300 3,000 4,000 लोगों का फोन आता है कि बाबा से हम लोग कैसे जा सकते हैं, कैसे मिलने का काम है। अगर लोगों के प्रति आस्था ही नहीं होती तो लोगों का क्यों उनके प्रति झुकाव होता भाई? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अपने समाज को, अपने धर्म को, अगर मान लीजिए अगर आँख खोलने का काम कर रहा है तो उसमें गलती क्या है?
कभी आप लोगों ने तो दूसरे के धर्म के जो भी हैं उन लोग के बाबा, उन लोग पे तो अपना प्रश्न उठाने का काम नहीं किए हैं, कभी नहीं उठाते हैं। हमने कहाँ आपका विरोध किया कि आपने हम लोगों को गांधी मैदान नहीं दिया? हमने कहाँ अगर आपको बोलने का काम किया कि आपने दूसरे लोगों को देने का काम किया? हमने उस समय विरोध नहीं किया और आज भी हमने विरोध नहीं किया है। हमने कहा उस समय बोला, ना उस समय बोला और ना आज बोलने का काम किया। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। हमने किसी का कभी विरोध नहीं किया, ना किसी पार्टी का हम लोग विरोध करने का काम करते हैं, ना कुछ। हम लोग अपना काम करना चाहते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। आप हमारे धर्म के लोगों को जब अगर हम लोग के धर्म के अगर गलत बोलने का काम करें तब आपको हम लोग बोलने का काम करते हैं, फिर भी आपका हम नाम नहीं लेते हैं। पटना का जो गांधी मैदान है बहुत बड़ा ग्राउंड था, यहाँ ना देने के पीछे क्या कारण हो सकता है ये बताइए मुझे पहले। कारण क्या है? लोग वोट बैंक की राजनीति करता है लोग कि हम लोग दे देंगे तो दूसरे लोग जो है हमको वोट नहीं करेंगे लोग। इनको पता ही नहीं है कि वही ये सारे लोग उनके स्वागत में खड़े हैं और उन लोगों को पता चल गया है कि ये किस टाइप के लोग हैं। उनको सभी चीज़ें उन लोगों को पता है कि ये किस टाइप के लोग हैं। सिर्फ हम लोग को भड़काने का काम करते हैं। वोट बैंक का समय आता है तो ये इस टाइप से करने का काम करते हैं। वोट बैंक के लिए किसी को जेल भेज देना, किसी को जेल से बाहर कर देना, ये लोग का शुरू से काम रहा है। ये लोग वोट बैंक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अरे हम लोग को वोट बैंक नहीं चाहिए, वोट मिलना जुलना अलग की बात है, लेकिन अपना श्रद्धा होता है, अपना एक भाव होता है, उस भाव से हम लोग समझौता करने वाले लोग नहीं है। आप जो है पटना के चौराहों पर देखा जाए तो पोस्टर लगा रहे हैं, वहां पे त्रिदेव के रूप में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ है और सुशील कुमार मोदी है। गलत क्या है उसमें? गलत क्या है? त्रिदेव हमने लिखा है, समय समय पे तीनों लोगों का अहम भूमिका हुआ हमारे हिंदू समाज के लिए। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, देश में इतनी बड़ी समस्याएं थी राम मंदिर को लेकर, उनकी सरकारें में इसका हल हुआ। बाकी सरकारें तो चुप होके वोट बैंक की राजनीति करती थी। उन्होंने कहाँ घबराने का काम किया? लोग बोलेंगे सिर्फ हिंदू के लिए, उन्होंने मुस्लिम के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। 3 तलाक जैसे मुस्लिम बहनों के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप का विषय था, उसको देश से हटाने का काम उनकी सरकार ने की है। उसके बाद जस्ट बगल में आपके उत्तर प्रदेश है, आदित्यनाथ योगी जी हमारे समाज के लिए वहां पर गुंडा मामाली इस टाइप के लोगों को किस प्रकार से दबोचने का काम किए हैं, आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जान सकता है। उसी प्रकार बिहार में अपने हम अभिभावक आदरणीय श्री सुशील कुमार मोदी जी को भी समय समय पर देखने का काम किया है। उसमें हम त्रिदेव बनाए इसलिए कि भाई इन लोगों का हमेशा हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदुत्व के लिए हमेशा एक अलग भाव रहा है, इसके भी उसे बनाए। ऐसा कोई मेरा भाव नहीं रहा। कहा जाए तो त्रिदेव के रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश को देखा जाता है। तो त्रिदेव फिल्म आया था, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ थे? उसमें नहीं थे। तो इसमें भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं रखे हैं महाराज। इसके भाव को समझिए। इसमें मेरा भाव दिखाने का मतलब रहा कि ये 3 लोग हमारे हिंदुत्व समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए हमेशा समय समय पर काम करने का काम किया, इसलिए हमने त्रिदेव बनाने का काम किया है। जो बाबा आ रहे हैं उनके तैयारी के लिए आप लोग क्या कुछ कर रही है बताइए थोड़ा। सब पूरे बिहार के लोग दिल खोल के तैयार हैं। हम लोग क्या, सभी लोग बिहार के जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू को मानने वाले लोग हैं, वो सभी लोग खड़े होकर उनके स्वागत में खड़े रहने का काम करेंगे। वहां पर हम लोग का जो भी सहयोग बन पड़ेगा शरीर से, वहां रहने का काम करेंगे। अभी हम लोग नौबतपुर में जाके, जहाँ पे बाबा आने वाले हैं पार्लियामेंट पर, वहां पर जाके हमने रिपोर्टिंग किया तो वहां एक चीज देखा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां के पर डे 3 से 4 लाख लोग वहां आने का 7 लाख पर डे आएंगे। जिस दिन अर्जी लगेगी 15 तारीख को, जिस दिन भव्य दरबार जो दरबार उनका लगता है, उस दिन 15 से 16 लाख लोगों का अनुमान है कि वहां लोगों के आने की अनुशंका है। बताइए, मतलब अभी तक का जो अनुमान लग रहा है कि 15 लाख तक की संख्या आने की अनुमान लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अब समझ लीजिए कि अगर हिंदू भाई अगर सब जग गए हैं तो भाई दर्द पेट में किसको उठेगा? दर्द तो उठबे ना करेगा, तो उठेगा तो उठे दीजिए। कहीं ना कहीं बिहार के लिए गौरव की बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि सभी लोग एक जगह जुटेंगे, उनके बातों को सुनेंगे, उनका स्वागत। हम तो ये भी बता देना चाहते हैं कि देखिए, कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आप अच्छे से अगर उनका स्वागत करेंगे, सभी व्यवस्था करेंगे, तो सभी लोग आने के लिए इच्छुक रहेंगे। और बिहार का रिपोर्टेशन हमेशा आप देखें कि लोग आना नहीं चाहते हैं, चाहे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ लोग रहे, बहुत सारा लोग होता है कि बहुत सारा विवाद होता है, बहुत सारे दिक्कत परेशानियां आती हैं, तो बहुत सारी चीज़ होता है। हम सब लोग जागरूक हैं और सबको आपके चैनल के माध्यम से, मधुर मीडिया न्यूज़ के माध्यम सबसे हाथ जोड़ के आग्रह, विनती, निहोरा, चिरौरी करतनी कि रवा सब आई जा और स्वागत में खड़ा हो गए। चूंकि संतों की भूमि बा, जब संत के सम्मान कर जाला तो आई जा उनका स्वागत। नौबतपुर में जो रास्ता, जो जाने का जो रास्ता है, बहुत सारे लोग के लिए थोड़ा सा कठिनाई होगा, अच्छा खासा दूर पड़ जा रहा है, क्योंकि गांधी मैदान पहले जो था वो ठीक ठाक था, अभी नौबतपुर थोड़ा दूर पड़ रहा है। लोगों के जाने के लिए क्या सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, कुछ है क्या? देखते हैं, उस पर भी एक आध लोगों से बात हुई है, देखते हैं उस पर कैसे क्या हो पाता है। कुछ ट्रांसपोर्टिंग का वगैरह होगा तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बाद में भी इसको बताएं। अभी तक वैसा हम लोग को संज्ञान में नहीं है,
लेकिन ऐसा अनुमानता है कि एम्स से कुछ गाड़ियां रहेंगी कि वहाँ डायरेक्ट नौबतपुर पहुंचा दिया जाए। तक। एक बात बता देते हैं कि वो कमेटी ने सब लोग अपने से, जिसको जहाँ से सेवा पड़ रहा है वो अपना सेवा देने के लिए तैयार रहेगा आपके चैनल के माध्यम से। यहाँ पर कोई लोभ लालच, कोई राजनीति, कोई पॉलिटिक्स, किसी प्रकार का कुछ नहीं है महाराज, कुछ नहीं है। ये सीधा सीधा संतों का यहाँ स्वागत होने का काम होगा। संत आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जाए, और कहीं से कोई राजनीति, कोई ये सब चीज़ नहीं है। जिसको जहाँ से लग जाएगा वो अपना देश से वहीं से लग जाएगा। अभी हमारे साथ जो बात कर रहे थे वो बीजेपी के पटना महानगर के उपाध्यक्ष राहुल राज थे।